Hello everyone, welcome to IAS Maths Academy, one stop solution for mathematics optional. So आज हमारे साथ है केशव सर, he is director IAS Maths Academy. First of all, thanks to all our viewers and students for such a big response for BPSC Maths optional at both our YouTube channel and application as well as. So आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर आप लोग कमेंट्स के ज़रिए पूछते हैं और कॉल के ज़रिए पूछते हैं। ओके सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बीपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल किन बच्चों को चुनना चाहिए? थैंक यू नितिका मैम। आज हम लोग बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे बच्चों का जो क्वेरीज है, जो डाउट्स है, कमेंट्स से यूट्यूब के कमेंट में, चाहे उन्होंने फ़ोन कॉल और मैसेज वगैरह किए हैं, उन्हीं के कमेंट्स का हम लोग आज आंसर इस सेशन में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बीपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल किन बच्चों को लेना चाहिए, तो उन बच्चों को ले लेना चाहिए जो कि मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किए हैं, जो सिंपल जो बीएससी ग्रेजुएशन होता है, चाहे वो एमएससी मास्टर ऑफ साइंस भी अगर मैथ्स से किए हैं, देन दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अदरवाइज अगर स्ट्रीम उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आईआईटी, एनआईटी, इवन किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी अगर बच्चे अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो 70% जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग डेज में उन्होंने कंप्लीट किया होगा और फिर उसी माध्यम से जो बेस उनका बना है उसी को आगे लेकर वो मैथ्स ऑप्शनल को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, सो सर स्टूडेंट्स रेगुलरली कीप आस्किंग मैथ्स ऑप्शनल में कितना मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक कहावत आपने सुना होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जैसे उदाहरण आप देखिए कि बीपीएससी 64th में रैंक 1 आया है मैथमेटिक्स ऑप्शनल से, रैंक 2 भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल से, इवन टॉप 10 में आप देखेंगे तो 6 स्टूडेंट्स जो हैं सो मैथ्स ऑप्शनल से, और उनका जो हाईएस्ट मार्क्स है 300 में 280, रैंक 2 का 280 है, रैंक 1 का 278 है। इवन ऑन एन एवरेज जो टॉपर्स हैं, टॉप 10 में अगर जो भी मार्क्स ला रहे हैं, जो रैंक लेकर आए हैं, उनका मार्क्स अराउंड 260 270 ऐसे आया है सभी लोगों का। तो आप सोच सकते हो कि कितना हाईली स्कोरिंग है ना 64 के रिजल्ट में। तो वैसा ही आगे भी रिपीट करेंगे बच्चे, तो काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है मैथमेटिक्स ऑप्शनल। अगर कोई भी बच्चा अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेता है, अच्छे से तैयारी करता है, तो ही कैन डू वंडर्स इन द कमिंग ईयर्स। Okay, so sir, can you briefly define the syllabus of maths optional in BPSC? देखिए मैम, मैथ्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का ही होता है। बिल्कुल जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो सारा का सारा लगभग टॉपिक जो है जो आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल में दिया हुआ है। कुछ सिलेबस थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एमएससी बैकग्राउंड का भी है, और 30% जो सिलेबस तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 11-12 के सवाल आते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग का तैयारी किए, AIEEE का, बाद में जेई मेन, जेई एडवांस का हो गया, जो आईआईटी के लिए अभी तैयारी करते हैं बच्चे, तो उस सिलेबस का भी मतलब क्लास 11वीं और 12वीं से भी 30 से 40% क्वेश्चन जो हैं सो अपीयर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो कुछ भी कर सकते हैं इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर में। ओके, सो सर हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट द कोर्स? लगभग इस कोर्स को कंप्लीट करने में अगर आप कोचिंग का सहारा लेते हैं तो 6 महीना में हम लोग भी जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, 6 मंथ्स का हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है। तो 6 to 7 मंथ्स अप्रॉक्स मैं बात करता हूं कि अगर 6 महीने में चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, थोड़ी सी अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 1 महीना और उसमें ऐड कर लीजिए, तो 6 to 7 मंथ्स अच्छे से कोई रिगरस पढ़ाई करे तो इसको बहुत अच्छे से आराम से इसको पूरे सिलेबस को उसमें मास्टरी किया जा सकता है। Okay. Sir, what is the role of coaching in maths optional for BPSC 67? ओके मैम, रोल ऑफ कोचिंग इन मैथ्स ऑप्शनल इज़ ह्यूज। अब कैसे ह्यूज है ये, क्योंकि 6 महीने में कोर्स को आप खुद से नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मतलब आप अपने से पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, लेकिन उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स, इट इज़ वेरी हार्ड टू कंप्लीट होल सिलेबस ऑन हीज और हर ओन। ठीक है, खुद से वो मुश्किल है। तो हम लोग का जो कोचिंग है, तो उनका कोचिंग का जो रोल होता है यही होता है कि आपका सिलेबस को बहुत ही आसान ढंग से आपको प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए,
टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, वर्कशीट होता है, जिसके माध्यम से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को तो 6 मंथ्स के भीतर आप पूरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल के चीज़ों को समझ जाते हैं। Okay. So, sir, what types of courses we have currently for maths optional? Actually, we have 2 types of courses for BPSC 67 मैथ्स ऑप्शनल। 2 टाइप में फर्स्ट टाइप आपका फाउंडेशन कोर्स है जो कि 6 महीने का कोर्स होता है, इसमें बेसिक से सारा कुछ कराया जाता है। और एक कोर्स 4 मंथ का होता है जो कि क्रैश कोर्स होता है। वो उन बच्चों को सूटेड है जो एक बार सिलेबस बढ़िया से पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे सिलेबस नहीं किए हैं, बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में उतना उनको जानकारी नहीं है कि किस किताब से पढ़े, कैसे पढ़ें, उनके लिए बेस्ट जो सर्विस है हमारा फाउंडेशन कोर्स का है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। Okay. So, sir, is this course available online? Because since currently country have suffered from 2 lockdowns and which ultimately impact students' studies. Of course, we are currently having online classes for both crash course as well as foundation course, क्योंकि हम लोग भी समझ रहे हैं कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज के डेट में लॉकडाउन कब लग जा रहा है कंट्री में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, आप देख सकती हो, और उसमें स्टूडेंट का ही हित को देखकर भारत सरकार जो लॉकडाउन लगाती है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है, तो सख्ती को देखते हुए फिर कोचिंग संस्थान को भी बंद करना पड़ता है। उसके तहत होता यह है कि हेल्थ कंसर्न तो जनरल पब्लिक का सफ़र नहीं करता है, बट पढ़ाई कहीं ना कहीं सफ़र होती है ऑफलाइन क्लासेस में। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं बच्चों को, ऐप के माध्यम से क्लास होती है, लो बैंडविड्थ कनेक्टिविटी के साथ आप मोबाइल में भी हमारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। इस ढंग से एप्लीकेशन को भी डिज़ाइन किया गया है। सो इस पेंडेमिक को भी हम लोग बीट करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में हमने 2 पेंडेमिक का जो लॉकडाउन्स है उनको झेला है, और इन दोनों लॉकडाउन्स के अंदर में हमारी क्लासेस जो है हम लोग काफ़ी गर्व से कह सकते हैं, प्राइड से कह सकते हैं कि BPSC 66 का ये जो फाउंडेशन कोर्स था और क्रैश कोर्स था सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया है, और 31 जुलाई को बच्चे एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे के 1 साल 1.5 साल तक भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी भी कोरोना विश्व से गया नहीं है और भारत में भी कोई अछूता जगह नहीं है। भारत में भी अभी पेंडेमिक कभी भी आ सकता है, कभी भी थर्ड वेव आ सकता है। तो काइंडली आप सभी लोग भी सेफ रहें और ऑनलाइन क्लासेस आप लोग इनरोल करें, प्रेफर करें, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आपका टाइम बचता है, आप अपने घर पे रह के क्लासेस कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि क्लासेस डिसरप्शन नहीं हो सकता है। अगर लॉकडाउन भी कंट्री में लगता है, आपके स्टेट में लगता है, आपको जाना नहीं है, घर में आपको मोबाइल से देखना है, लेक्चर अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग क्लासेस का भी हमने व्यवस्था किया हुआ है। तो जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं, रात को 12 बजे मन है पढ़ने का, 12 बजे बैठ के ऐप में गए, रिकॉर्डिंग देख लिया, क्वेश्चंस देख लिया, जो प्रॉब्लम सीट हम जो देते हैं उनको बना लिया, तो जो डाउट्स वगैरह है वो भी चैट के माध्यम से पूछ लिया। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी हम लोग IAS मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है सर। सो सर, once a students get enrolled, so what will be the validity of the course? ओके मैम, ये वैलिडिटी की अगर बात करें तो 6 मंथ्स का हमारा कोर्स है। जो कोर्स ड्यूरेशन है इट इज़ ऑफ 6 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गिविंग एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। 6 महीना प्लस 1 साल, मतलब टोटल हो गया 1.5 ईयर्स, मतलब 18 मंथ्स का जो है सो बच्चे हमारा कोर्सेज को ले सकते हैं। कोर्सेज उनको वीडियोस भी उनके पास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा। इवन 6 मंथ के बाद अगर चाह रहे हैं कि कोई बच्चा 67 में इनरोल किया हुआ है, 68 में उस समय कोई नया बैच चल रहा होगा, 69 का बैच चल रहा हो, उसमें भी मन किया कि कोई लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा वीक रह गया, फिर से लाइव क्लास में हम अटेंड करें, तो यू आर वेलकम टू अटेंड इफ़ यू इनरोल इन आवर प्रेजेंट डे कोर्सेज। अगर 67 में आप इनरोल कर रहे हो, 1.5 साल के भीतर में कोई भी कोर्स आएगा उसके भी क्लासेस आप कर सकते हैं। Okay. So sir, can you elaborate what materials, assignments students will get once he/she enrolls? ओके, सो इस कोर्स के दौरान सबसे पहले जो मिलता है लाइव क्लासेस हम लोग देते हैं। लाइव क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास में होता था उसी ढंग से हम लोग पूरा डिजिटल माध्यम से लाइव क्लास देते हैं बच्चों को, और ये इंटरेक्टिव लाइव क्लास है।
This is not live class which do not have any type of option of asking any question to your faculties. आप अपने फैकल्टी से सवाल पूछ सकते हैं, बोल कर पूछ सकते हैं, मतलब आप अपने वॉइस से पूछ सकते हैं. इवन आपको अगर मन है, if a student wishes to ask by putting his or her face also on the camera mode, on the online mode, तो आप कैमरा ऑन करके आप लाइव इंट्रैक्शन के साथ अपने क्वेश्चंस, डाउट्स उसी टाइम पे, रियल टाइम बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये चीज़ मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, जो कोचिंग क्लासेज है, वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स का संख्या इतना ज़्यादा है. एक बैच में 2-2 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं. हमारा बैच उतना बड़ा नहीं है, 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम लोग मैनेजेबल साइज रखते हैं. तो 50-60 स्टूडेंट्स में अगर एट ए टाइम अगर मान लो आप क्लास के भीतर में 1 घंटे क्लास में 5 बच्चे पूछ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोग 5 बच्चों का सारे क्वेरीज क्लास के दौरान ही उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें और उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें. ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड सर, कैन यू ब्रीफ अबाउट द लाइक व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स? या सो फी स्ट्रक्चर इज वेरी नॉमिनल. आज के डेट में जो मार्केट में फी स्ट्रक्चर है उसके हम लोग हाफ प्राइस पे ही हम लोग बच्चों को कोर्सेज दे रहे हैं. लगभग 30,000 हमारा फ़ी है. और इसमें भी 10% का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं अभी बच्चों को. तो 27,000 टोटल कॉस्ट आपका पड़ता है. ओके. इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी भी है. जो बच्चे वन टाइम अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में, काफ़ी गरीब दूर दराज से हमारे बच्चे आ रहे हैं. बिहार के रिमोट एरिया से बच्चे आए हैं. आपको जानकर खुशी होगी, ऐसे ऐसे जगह से बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस करते हैं. मैंने जब स्टार्ट किया था ये सारा कुछ, तो मुझे लगा नहीं था कि बच्चों का पेनिट्रेशन उस जगह के वहाँ तक हम लोग पेनिट्रेट कर पाएंगे. सुदूर एरिया, मतलब जो रिमोट एरिया, हिली एरिया, टिरेंस वगैरह है. कुछ कश्मीर के भी बच्चे हैं हमारे पास. बिहार में भी बिल्कुल आप देखोगे जहाँ कोसी नदी होती है, जहाँ कोसी को हम लोग बोलते हैं बिहार का प्रकोप है वो, है ना. तो बाढ़ आती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वहाँ पे बच्चे मोबाइल से अपने क्लासेज, हमारे क्लासेज लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. मैंने कभी उनको नहीं देखा, वो मुझे हर दिन देखते हैं. मतलब एक विजुअली टाइप का विजुअल क्लासरूम कोर्स है और उसमें सारा कुछ उनका डाउट भी क्लियर हो रहा है. मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को तक पहुंच पाया हूं, वहाँ के बच्चों तक पहुंच पाया हूं. वो क्यों हो पाया? डिजिटल माध्यम से. ठीक है जी. सो सर, डू वी प्रोवाइड डेमो क्लासेस? ऑफ कोर्स वी प्रोवाइड डेमो क्लासेस. अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे रिक्वेस्ट आप करेंगे चैट बॉक्स में. और ऐसे भी काफ़ी सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं. और जो ऐप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप रिक्वेस्ट डालेंगे, आपको डेमो बैच में डाल दिया जाएगा. 3 से 4 वीडियो है जो कि लाइव क्लासेस का ही वीडियो को हमने डेमो क्लास के तौर पे रखा है, ताकि बच्चे समझ पाएँ एक्चुअली में हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं. पूरे इकोसिस्टम से वो थोड़ा रूबरू हो पाए. सो सर, मेनी स्टूडेंट्स आस्क इज देयर स्केलिंग इन मैथ्स ऑप्शनल? ओके, इट्स अ बिग क्वेश्चन. ऐसे काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं और एक मिथ भी रहता है. मार्केट में भी काफ़ी सारे इसके ये र्यूमर्स भी हैं. ठीक है, तो आप एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ कि BPSC 64 का आप रिजल्ट निकाल कर देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि टॉप 10 में 6 स्टूडेंट्स मैथ्स ऑप्शनल के हैं और 2 स्टूडेंट्स 280, 278 ऐसे मार्क्स लेकर आए हैं 300 में. आउट ऑफ 300 में बात कर रहा हूँ. मतलब आप देखोगे 300 का 90% होता है 270 नंबर. राइट. तो अब उतना ज़्यादा मार्क्स, 90% से ज़्यादा मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो तो स्केलिंग का प्रावधान बहुत ना के बराबर है ना, नेग्लिजिबल लगता है. ठीक है, क्योंकि अगर स्केलिंग होगा तो इतने ज़्यादा मार्क्स जो है सो मैथ्स ऑप्शनल में नहीं आ सकते हैं. तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इसका मतलब स्केलिंग अभी तक BPSC में नहीं है. लास्ट टू लास्ट ईयर में 56 to 59 में भी आपने देखा होगा, एक बच्चे ने, अमित कुमार नाम के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने लाए थे लगभग एक पेपर में 200 में 195 मार्क्स लेकर आए थे वो. तो काफ़ी काबिल तारीफ मार्क्स है. तो उतना ज़्यादा मार्क्स अगर कोई ला रहा है तो स्केलिंग नहीं है उसका मतलब अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में. और फ्यूचर के डेज में भी कोई स्केलिंग का कोई प्लान नहीं है अभी. तो अगर किसी भी बच्चे को संदेह लगता है कि BPSC में स्केलिंग है, स्केलिंग हो जाएगा, जब होगा तो फिर देखा जाएगा. अगर होता है तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही थोड़ी सफ़र करेगा. सिंपल सी सोचने की बात है कि अगर भविष्य में अगर मैथ्स ऑप्शनल में अगर स्केलिंग होगा, ऐसा नहीं है, होगा स्केलिंग तो बाकी सारे ऑप्शनल्स में होंगे. राइट. और मेरे अंदाज से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो अभी कोई BPSC में स्केलिंग
बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। Okay. So, sir, can a student answers GS paper in Hindi and maths optional in English? Because this is a most asked question on YouTube. ओके ओके ओके, या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और काफ़ी सारे बच्चों ने ये, मैंने भी देखा है यूट्यूब चैनल पे, मैं कमेंट सब जब देखता हूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे हर वीडियो में, लगभग मुझे लगता है 5-7 लोग जो है सो यही क्वेश्चन कमेंट करते हैं। इवन मैसेजेस भी आते रहते हैं कि क्या बीपीएससी में मैथ्स ऑप्शनल अगर ले तो उसको इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, और जो जीएस का जो पेपर है वो हिंदी में करना चाह रहे हैं। तो बच्चे, ऐसा प्रावधान अभी नहीं किया गया है। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, ये चीज़ यूपीएससी के भीतर में लागू है। आप यूपीएससी में वहाँ पे दे सकते हो, लेकिन बीपीएससी में अभी लागू नहीं किया है। होपफुली हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेटर्स भी लिखा है बीपीएससी को, तो हो सके फ्यूचर के डेज़ में बीपीएससी भी एक अच्छा कदम उठाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को, जो वैकल्पिक विषय है आपका, उसको किसी भी माध्यम में लिखने के लिए आपको ऑर्डर निकाल दे और परमिशन आपको दे कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लिख पाएँ। अभी फ़िलहाल जो एज ऑफ नाउ यू कैन राइट योर बोथ पेपर्स ओनली इन वन लैंग्वेज, यू कैन नॉट मिक्स योर लैंग्वेजेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बच्चे को वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं कि मैथ्स ऑप्शनल को हिंदी में कैसे लिखा जाए। तो बच्चे, आप पहले जानो कि अपना पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैम आप जानती होगी कि मैथ्स ऑप्शनल जो है सो एक तो बड़ा ऑप्शनल है, ठीक है। तो उसका अगर हम हर एक वर्ड का, जैसे मान लो अब इंटीग्रेशन का क्या हिंदी होता है, ग्रुप का क्या हिंदी होता है, जैसे और भी कोई टर्मिनोलॉजी है उसका क्या हिंदी है, तो सोचते बच्चे कि सारे टर्म्स का हिंदी जानकर फिर वहाँ लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन भी लिख रहे हो, लेकिन इंटीग्रेशन करके हमें ये प्राप्त होता है, अगर इस ढंग से आपने लिखा है, मतलब जो ग्रामेटिकल जो लाइंस लिखते हो उसको आप हिंदी में लिखो, जो टर्म्स हैं उनको आप अंग्रेजी में लिखो। इवन आपके नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि 20% चीज़ें जो हैं सो आप अंग्रेजी में वहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिखो, बाकी सारे चीज़ जो आप हिंदी में वहाँ पे डालिए, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पैनिक होने की बात नहीं है, आप पहले अपने सब्जेक्ट मैटर को बनाइए। और हम लोग जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस जिनका रहता है, क्वेरीज रहता है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं तो उनके लिए हमने एक्सपर्ट फैकल्टी का भी व्यवस्था किया हुआ है, जो उनको अलग से ट्रेनिंग देंगे। पहले तो इंग्लिश में ही सारा कुछ करेंगे बच्चे, ट्यूट शीट, जो भी डीपीपीज है, जो वर्कशीट है, जितने भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग जो टेस्ट वगैरह लेते हैं उनको अंग्रेजी में ही करें। और जब एग्ज़ाम से 1.5 महीना दिन पहले आपको एक्सपर्ट फैकल्टी जो होंगे इस चीज़ के बारे में कि टर्म सबका हिंदी क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी करके दिखाएंगे, हिंदी में भी करके दिखाएंगे। और इवन आप देखोगे कोई सवाल आपको बीपीएससी में जो आता है सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो आप इंग्लिश में वहाँ पे पकड़ लो, उसका हिंदी आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ही पढ़ोगे और थोड़ा जुगाड़ लगाओगे, चीज़ें समझे रहेंगे। मैथमेटिक्स तो खुद एक लैंग्वेज है, वहाँ पे आपको समझना है चीज़। और जो इंग्लिश का जो वर्ड है, जितना हो सके अगर आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको इंग्लिश में ही रहने दीजिए, कोई आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। काफ़ी से बच्चे ऐसे करके मार्क्स उठाए हैं, आप भी उठा सकते हैं। Okay, so sir, do you want to give any message to BPSC 67 or 68 aspirants? Okay, yeah, I will surely give some important message to our students who are preparing for BPSC 67 first. तो 67 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो ये आपका बहुत ही प्राइम टाइम है। इस टाइम में ही आपको तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल करने में 6 महीना का आपको वक्त बिल्कुल लगेगा, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। तो अभी से आप जोड़ लो कि अब मान लो अगस्त 15 तक अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो 2 महीना और पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स के बाद 2-2.5 महीना और बचता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं बचा है। तो अगर 67 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाएं। जो 68 के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं उनके लिए बैचेज जो हैं सो 2 से 2.5 महीने के बाद लगभग जो 67 का प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बैचेज अनाउंस करना शुरू कर देंगे। तो भी आप 68 के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आपका ग्रेजुएशन में अगर लेट हुआ है, कई सारे अभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्री वगैरह अभी लेट से देंगे क्योंकि कोविड कारण चल रहा है अभी, तो कोविड वगैरह के कारण अभी जब डिग्री आपके पास आ जाती है तो 68 का आप तैयारी करोगे, तो इस टाइम में जो बेसिक्स है आपका 11th-12th को उसको रिवाइज कीजिए। BPSC 68 वाले के लिए हमारे यही मैसेज है
11वीं 12वीं की कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सबको पहले आप रिवाइज करके रखें। Okay. So, dear students, if you want to join BPSC Maths optional course, contact us today on the number displayed on screen. Thank you, Keshav sir, for taking me time and giving such a wonderful message to BPSC aspirants. थैंक यू नितिका मैम, आपने भी काफ़ी बढ़िया से सेशन को ऑर्गेनाइज किया, सेशन को मॉडरेट किया, और जो बच्चों का क्वेश्चंस था हमने देखा था, पर्सनली मैंने देखा और मैंने आपसे बात किया कि बच्चों को कैसे किया जाए, और मैम ने पर्सनली इस चीज़ को समझा और काफ़ी सजेशंस मुझे दिया गया कि ऐसे करना चाहिए कि बच्चों तक जो उनका क्वेश्चंस है, जो उनका प्रॉब्लम्स है, उनका हम समाधान कर पाए। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी दूर दूर तक ये वीडियो जो है सो हमारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि एक बच्चों के बीच में एक इंटरेक्शन बनता है, एक प्यार बनता है ना, और तब जाके एक अलग सा बॉन्डिंग बन पाता है, तो उस बॉन्डिंग को हम लोग और मजबूत कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी सेशन। Yeah, ma'am. And one more thing, dear students, if you have not downloaded our app, please go to the description box and download it. You can also apply request for free demo classes. श्योर, अगर आपने एप्लीकेशन हमारा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया करके आज जाइए प्ले स्टोर में, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप लिंक में देखिए, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, और जो नए नए कोर्स हैं उनका जानकारी आपको मिलेगा। अगर आपको कॉल करने का मन है तो प्लीज़ कॉल करें, नंबर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और हम लोग मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे। So thank you so much for watching, and do like, comment and share as well as, and don't forget to subscribe our channel. Yeah, thank you.